शुरुआती नतीजों में बढ़त से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने फिर दावा किया कि एमसीडी में मेयर उसी का बनेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एमसीडी के जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर राघव कैसे देखते हैं? रुझानों में आपकी बढ़त जरूर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे अपना मेयर बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे अपनी सरकार बनाने जा रही है और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी ने, मैं कहूँगा दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया है। तो आम आदमी पार्टी आज नगर निगम में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमें हमारी पार्टी को बने अभी 10 साल हुए हैं, जुम्मा 10 साल हुए हैं और इन 10 सालों में दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार, 10 से ज़्यादा सांसद, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा बहुमत, नगर निगम दिल्ली में बहुमत। आम आदमी पार्टी बढ़ते ही जा रही है और ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। और दिल्ली के लोगों ने खास तौर पे जैसे अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, अब नगर निगम चलाने की भी जिम्मेदारी, नगर निगम की भी चाबियां अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंप। लेकिन कहा ही जा रहा है कि 15 साल का एक प्रतीक था, जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पर एमसीडी में वर्चस्व था, उसकी वजह से बीजेपी उसे फटीक कहेगी, हम उसे भ्रष्टाचार कहेंगे, गंदगी कहेंगे, कुशासन कहेंगे। उन्होंने नगर निगम को बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, हजारों करोड़ों रुपए खा गए और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी दिल्ली को साफ करना, उसे गंदा कर दिया, कूड़ा कर दिया। तो मेयर आम आदमी पार्टी का ही उम्मीद पूरी आपको? मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, ये कह रहे थे राघव चड्ढा। दरअसल उनके पीछे, इस बात के पीछे कहने का एक इतिहास भी है। जैसे चंडीगढ़ का जिक्र अभी हुआ था, तो चंडीगढ़ में वाकई मेजॉरिटी उनके पास है कॉरपोरेशन में, लेकिन मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुना गया था। ऐसा कुछ दिल्ली में ना हो जाए, उसी बात की ओर वो इशारा कर रहे थे कि मेयर भी हमारा ही बनेगा। जश्न देखिए, एक छोटा सा बच्चा अरविंद केजरीवाल के रूप में और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, गाने चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब अलग अलग वार्ड्स में क्या तस्वीर निकल के आई है वो एक बार फिर हम नजर डाल लेते हैं। बवाना, बुराड़ी, चांदनी चौक, दिलशाद गार्डन, द्वारका, ग्रेटर कैलाश, जहांगीरपुरी, इन इलाकों में वार्ड्स में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ज्यादातर जगहों पर जीती है। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी ही है और कम से कम इन इलाकों में कहीं और तीसरी पार्टी का, ना कांग्रेस का, ना किसी निर्दलीय का, कहीं कोई रंग नजर आ रहा है। भास्कर देखिए सौरभ, यही हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि नॉर्थ दिल्ली में अगर आप देखें तो वहाँ आम आदमी पार्टी का प्रभुत्व दिखता है और ये पूरा इलाका, उधर बवाना से आप शुरू कीजिए, बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, ये पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो गढ़ है उसके हिसाब से प्रदर्शन कर रही है। जो इसमें बदलाव दिख रहा है मुझे, जनकपुरी वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये दिख रहा है कि ये काफ़ी अंतर है। पिछली बार यहाँ तक कि जो विकासपुरी के विधायक हैं उनको बुलाया गया था, उन सारी सीट हार गई थी आम आदमी पार्टी उस इलाके में और उनको लगातार ये कहा गया था कि प्रदर्शन सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन इस बार वो दिख रहा है। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि कांग्रेस बीच से गायब है। मत प्रतिशत की बात हो रही थी, आपने देखा कि कांग्रेस का अभी तक का जो मत प्रतिशत है वो 11.65 के आसपास है और ये बिल्कुल उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे विधानसभा चुनाव हुआ था। दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कब्जा करके बैठी थी तो ये क्लियर हो गया था कि अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। इसी हिसाब से एमसीडी में अब जब आम आदमी पार्टी आ चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, तो पूरा वैक्यूम जो है वो भर जाता है आम आदमी पार्टी के आने से। और इसका नुकसान न सिर्फ कांग्रेस को होता है बल्कि जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी आपको नहीं दिखेंगे। आपने देखा कि विधानसभा में पहले ये स्थिति होती थी कि यहाँ पे बीएसपी के भी कैंडिडेट होते थे, 12 से 13% वोट होता था, वो सब खत्म हो गया और ठीक इसी हिसाब से हो रहा है एमसीडी में भी। कांग्रेस खत्म, सारे इंडिपेंडेंट खत्म और दूसरी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब खत्म। सीधा सीधा आमने सामने का टक्कर बीजेपी और आप में। बीजेपी बेशक अपना वोट बैंक बचा के रखती है लेकिन सीटों में उनको नुकसान होता है इसका। और कांग्रेस पार्टी की बात हो रही थी तो पिछली बार 20-21% वोट इसी एमसीडी के चुनाव में मिला था कांग्रेस को। इस बार अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी का 10-11% और वोट टूट गया जो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग इलाकों की दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं, कहां किसका पार्षद जीता है। 205 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिल्ली के कॉर्पोरेशन में एमसीडी में दिखाई दे रही है आपको और बीजेपी नंबर 2 पर है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई दी, केवल 5 सीटें जीत पाई है और निर्दलीय भी केवल 1 या 2 ही
पूरे एमसीडी में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी राघव चड्ढा जो बात कर रहे थे उस पर हमारे मेहमानों का रिएक्शन जरूर लेना चाहिए। रजत, आपसे उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हम इस बात का गुमान करें कि केवल 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को कॉर्पोरेशन में हराया है। उनका मानना है हम गुजरात में टक्कर भी दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने गुजरात की बात तो नहीं करी, लेकिन बाकी बातों में बात तो सही है। 10 सालों में ऑपोजिशन जो कि कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से थी, उसका इतना डिके हुआ है, इतनी सड़ांध आ चुकी थी पार्टी में, जहां पर विपक्ष की एक आवश्यकता होती है किसी भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, वहां पे हमेशा से गैप रहेगा। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मोदी जी हो, हमेशा से विपक्ष का 60% वोट रहा है। यहाँ की जनता, भारत की जनता इतनी समझदार है कि जिताती भी है तो 50% से ऊपर वोट दे के नहीं जिताती है। लगभग एक ऑपोजिशन का बेस रहता है। और कांग्रेस पार्टी की खराब स्ट्रैटेजी बोलिए या आप ये बोलिए कि केजरीवाल ने समझ लिया कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसके वोट शेयर को धीरे धीरे करके चुगना है, और वो खत्म कर दिया उसने कांग्रेस पार्टी को। मैं एक चीज बोलूंगा, इनके बाद आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये एमसीडी का इलेक्शन है, इसमें इसका जो वोटिंग पैटर्न देखिए, 50% पोलिंग हुआ, लगभग 70% होता है दिल्ली में पोलिंग। और टिपिकली जो बीजेपी का वोटर है वो एमसीडी में उतना मुखर रूप से आके पोलिंग नहीं करता। ये भी एक डेटा पॉइंट है, आप लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते। 20% का डेल्टा है, यहाँ पे गैप है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो टिपिकल वोटर है वो वोटिंग बूथ पे पहुंचा है, बीजेपी का नहीं पहुंचा, और उसके बावजूद भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है बीजेपी की। मुझे लगता है इसमें आम आदमी पार्टी को चिंता करने की जरूरत है, बहुत खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इतनी कांटे की टक्कर हो रही है, जब आपकी इनकम्बेंट पार्टी हो, कैसे श्योर हो सकते हैं कि आपका वोटर निकला नहीं बाहर? जनरली टिपिकली एक जो बेस उन्होंने जो एक रेवड़ी कल्चर से जिस बेस को अटैक करने की कोशिश करी, बड़ा क्लियर है, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं जरूरत है। कोई भी आप पोस्टर से पूछेंगे वो बताएगा आपको कि जो एक टिपिकल मिडिल क्लास वोटर बेस है बीजेपी का, वो उतनी नहीं आता है। ये नतीजे चिंता में डालने वाले आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से। अगर ये जो कह रहे हैं, अगर उस बात को आप अग्री करते हो उस बात से, तो फिर गुजरात में भाजपा को डरना चाहिए, क्योंकि फिर उसी लॉजिक से जो वोटर बाहर आया वही रेवड़ी वाला वोटर बाहर आया, तो भाजपा का वोटर नहीं आया क्योंकि मोटिवेटेड दिल्ली लोकल बॉडी इलेक्शन है, 50% पोलिंग हुई है, टिपिकली 70। गुजरात की नहीं, इसका जवाब ये से दिया जा सकता है। मैं उनके आर्गुमेंट को बढ़ा रहा हूं, ये मेरा तर्क नहीं है कि भाई गुजरात में भी रेवड़ी चखी नहीं है लोगों ने, दिल्ली में चख चुके हैं। नहीं, आप इसका आंसर देना चाहते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे ना आप पिछली विधानसभा का इस बार की विधानसभा से कंपेयर कीजिए ना, क्या गैप है? मोटिवेशन नहीं था भाजपा, भाई लोकल बॉडी में नहीं होता है मोटिवेशन, में यही तो बोल रहा हूं। लोकल बॉडी का इलेक्शन कहां हुआ गुजरात में? विधानसभा का इलेक्शन कितना कम हुआ? 1.5% कम हुआ है, मात्र 1.5% कम या 20% कम की हम बात कर रहे हैं। 1.5% मैं पोस्टर की भाषा जीत रही है, लेकिन 20% एक लेस पोलिंग होना अपने आप में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आंकड़ा है। ये चीज बहुत जरूरी डेटा पॉइंट है। रजत एक बात जवाब ले लेना। आपको इससे 2 लाइन हमें भी, आप ही की जीत है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया आप इतना अच्छा करेगा, आपने भी नहीं किया। ठीक है, बोलना है कि हम 200 सीट जीतेंगे, 230। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।